Hello everyone, this is another type of percentage. So यहाँ पे हम पढ़ेंगे population वाले questions. Question first is saying the population of a village was 15,000 3 years ago. In last 3 years it changed by 30% in first year, 40% in second year and 25% decreased by 25% in third year. Okay, so he is asking find the present population. So question says 3 year ago, 3 year ago, ये है present और ये 3 साल पहले past. तो यानी कि ये कह रहा है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जो पॉपुलेशन थी, फर्स्ट ईयर बढ़ी है कितनी 30%, सेकेंड ईयर बढ़ी है 40%, थर्ड ईयर डिक्रीज हुई है 25%. तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/10. इसको लिखेंगे फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा 2/5. इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, 25/100. ओके, लेकिन ये क्या रहेगा माइनस, ये रहेगा प्लस, ये रहेगा प्लस. तो ये प्रेजेंट है, ये पास्ट में अगो, तो इसको मान लेते हैं हम ये इनिशियल, ये फाइनल. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर जब बढ़ी है कितनी, पहले थी कितनी 10 और बड़ी कितनी है 3, तो ये कितनी हो गई, पहले कितनी थी इनिशियल 10 और अब बढ़ के कितनी हो गई 13. सेकेंड ईयर देखते हैं, ऐसे हम तीनों सालों का निकालेंगे. सेकेंड ईयर पहले कितनी थी 5, अब कितनी है, 2 और जोड़ दो उसमें 5, अब कितनी हो गई 7. पहले कितनी थी थर्ड ईयर 4, अब कितनी हो गई, एक कट जाएगा इसमें से, पहले 4 थी अब हो गई 3. सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 254 जा. जब इसको मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 275. ठीक है, अब देखो दिया हुआ क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वॉज 15,000, यानी कि हमें इनिशियल यानी कि 3 साल पहले की पॉपुलेशन हमें पता है 15,000, यानी कि 15,000 थी. यानी कि जो 2000 की जो वैल्यू है वो हमें पता चल गई कितनी थी 15,000, यानी कि 200 यूनिट की वैल्यू 15,000 थी. तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे जब 200 यूनिट की वैल्यू 15,000 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15,000 डिवाइड बाई 200, ये गया 75, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 75 आ गई. यानी कि हमें पता करना है कितना 275. तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 75 से. जब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा 2475. ये जो है ये क्या आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन. तो यही पूछा गया था फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन. तो इन क्वेश्चंस में हमें बस क्या करना होता है कि देखना होता है कि कितने परसेंटेज का इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, उस हिसाब से उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और इनिशियल और फाइनल वैल्यू, इनिशियल फाइनल वैल्यू में इसको इस तरीके से बना के और एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे. अगर हमें दे रखा होगा प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी होगी तो 275 की वैल्यू दे रखी होती है यहाँ पे, उससे हम 200 की वैल्यू निकाल लेते हैं. और अगर इसमें पूछा गया है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन की वैल्यू बताना है और पास्ट की दे रखी है, तो पास्ट क्या है, ये इनिशियल वैल्यू यानी 200 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी थी. तो हमने यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाली और हमने प्रेजेंट पॉपुलेशन की वैल्यू को निकाल दिया. अब आगे देखते हैं कुछ सिमिलर क्वेश्चन इसी तरीके के. देखिए सेम क्वेश्चन है, बस परसेंटेज चेंज हो गई है. क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि द पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 16:2/3% इन द फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में देखो कितनी हुई है 16:2/3. सेकेंड ईयर में कितनी हुई है, डिक्रीज हुई है. सेकेंड ईयर में देखो डिक्रीज 37
इज टू 1/2, थर्ड ईयर में 57 इज टू 1/7 इन द थर्ड ईयर। इसमें देखो प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है ये, ठीक है, फाइंड द पॉपुलेशन इन 3 ईयर अगो, ठीक है। तो सेम यहाँ पे आप प्रेजेंट लिख लो, और ये कितना ईयर अगो है, 3 ईयर अगो, और ये इनिशियल यानी 3 साल पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पे परसेंटेज कितनी दे रखी है फर्स्ट ईयर की, 16:2/3। अब बस ये आपको पता होना चाहिए इसको क्या लिखा जाता है। देखिए इंक्रीज है यानी कि +1/6। सेकेंड ईयर 37:1/2 परसेंटेज, इसको लिखते हैं 3/8। अब ये डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है, तो ये हुई है डिक्रीज यानी कि माइनस। थर्ड ईयर 57:1/7 परसेंटेज, ये क्या हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है यानी कि प्लस, ये होता है 4/7, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट ईयर, देखो कितना बड़ा है, 6 से 7 हो गया है, 6 to 7 क्योंकि प्लस हुआ है एक। और सेकेंड ईयर कितना हुआ है, 8 से -3 यानी 8 से कितना हो गया 5। और थर्ड ईयर 7 था +4 यानी 7 से 11। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 336 एंड 385। तो अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी यूनिट निकल के आई हमारी, 385 यूनिट। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू रखी है 1,65,000। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 1,65,000। ओके, तो अब जब एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे आप, तो आपको सिंपल है कि इसको डिवाइड जब आप करोगे, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आएगा अराउंड, ओके, ये आएगा अराउंड 3000 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या, ये वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो अब क्या करो, सिंपल यानी कि ये वैल्यू निकालनी है, यानी 336 मल्टीप्लाई इधर, 336 मल्टीप्लाई इधर, तो जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा 144,000। ये कैलकुलेशन है सिंपल, बस ये वैल्यू आपको क्या क्या किया हुआ दे रखी है। तो ये वैल्यू बराबर है इसके, ये पॉपुलेशन दे रखी है प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो अब हमें एक की वैल्यू पता चल जाएगी 3000/7, तो हम पता कर लेंगे कितनी, 336 यानी 3 साल पहले की पॉपुलेशन को हम पता कर लेंगे, जो कि ऐसे आ जाएगी। तो इसके लिए एक मेथड और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी है वो भी। तो देखिए सेकंड मेथड क्या कहता है, एक सेकंड में इसको सेकंड मेथड बहुत ईजी है, जिसको हम वन लाइनर मेथड बोलते हैं। तो देखिए वो क्या होता है, तो यानी कि इसमें हमें क्या गिवन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन है, ठीक है। और तो हम मान लेते हैं कि जो पास्ट में यानी कि 3 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो मान लेते हैं x, ठीक। तो फर्स्ट ईयर में कितना चेंज हो रहा है, फर्स्ट ईयर में हो रहा है देखो 1/6, ठीक है। तो यानी कि 7/6। सेकेंड ईयर में कितना चेंज हो रहा है, 8 यानी कि 5/8, क्योंकि 3 माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि डिक्रीज हुई है पॉपुलेशन में। थर्ड ईयर कितना पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, 4/7 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/7 इक्वल टू जो हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है 165,000, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन, अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी बहुत ईजिली
144,000। बस आपको पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए दो बातें हैं यहाँ पे, प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछता और हमें 3 ईयर अगो की पॉपुलेशन दी हुई होती तो हम x की जगह उस वैल्यू को लिखते थे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ये अगर हमें वन लाइनर मेथड यहाँ पे करना हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000 इंटू 13/10 इंटू 7/5 इंटू 3/4, जो इक्वल टू में जो भी आएगा वो आएगी आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन। ओके, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है दोनों चीज़ों में। तो ये दो मेथड हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इफ द एनुअल इंक्रीज in the population of a town is 6:1/4% and the present number of people is इतनी population है, what will be the population be in 3 years। ठीक है, यानी कि 3 सालों में हमें population बतानी है कि कितनी थी, कि कितनी होगी, आगे आने वाले 3 सालों में population कितनी होगी। ठीक है, तो सिंपल है ये क्वेश्चन। 6:1/4% दे रखा है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/16 फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। तो 3 सालों में दे रखा है, तो 3 सालों में हमें क्या दिखाना है, इंक्रीज दिखाना है, क्योंकि एनुअल इंक्रीज हुआ है तो 3 सालों में इंक्रीज दिखाना है, यानी कि कितनी हुई होगी, प्लस इंक्रीज हुआ है। तो फर्स्ट ईयर में कितनी हुई, 16 से 17, सेकेंड ईयर में कितनी हुई, अगेन सेम, थर्ड ईयर में कितनी हुई, अगेन सेम। ठीक है, तो बस इसकी बस मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा आपका 4096, ये आ जाएगा 4913। तो आफ्टर 3 ईयर, ये क्या है, दोनों के बीच में गैप कितना है, 3 ईयर, यानी कि आफ्टर 3 ईयर जो पॉपुलेशन है वो हो जाएगी 4913। ओके, तो बहुत इजी से क्वेश्चन है ये, सिंपल। अब थोड़ा सा दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे इसी में ही कि, और ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी पूछे जाते हैं। इसको ज़रा ध्यान से समझिए कि द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 8000। ठीक है, इफ द मेल्स एंड फीमेल्स इंक्रीज बाई, ये मेल है, मेल इंक्रीज हो रहे हैं 6% एंड फीमेल इंक्रीज हो रही हैं 10% रेस्पेक्टिवली, देन पॉपुलेशन विल बिकम 8600। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स एट प्रेजेंट। तो देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है कि पहले पॉपुलेशन जो थी विलेज की वो थी 8000। अब जब मेल और फीमेल कुछ बढ़ गए कुछ परसेंटेज, तो बाद में पॉपुलेशन जो बन जाती है वो 86,000। तो पहले कितनी थी 8000, बाद में कितनी हो रही है 86,000। ठीक है, तो अब क्या है, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो वो कितना आ रहा है 600। ठीक है, यानी कि इतने बढ़ रहे हैं, 600 लोग बढ़ रहे हैं, यानी जो 600 लोग बढ़ रहे हैं वही तो होंगे, 10% और 6% बढ़ रहे हैं। तो इसको देखो हम कैसे करते हैं। पॉपुलेशन विलेज की थी 8000, ठीक है, मेल और फीमेल। तो मेल जो बढ़ रहे हैं वो कितने बढ़ रहे हैं 6%, और फीमेल कितनी बढ़ रही हैं 10%। ठीक है, तो हम इसी 10% को इस तरीके से लिख सकते हैं 6% प्लस 4%। ठीक है, इसको अब इसको करने के लिए अब देखो 6% यहाँ पे भी है, 6% यहाँ पे भी है ना। तो अब इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम 6% निकालेंगे। किसका निकालेंगे, देखो 6% हम निकालेंगे। तो देखो जो हमारी पॉपुलेशन है इसका हम अगर 6% निकाल दें, 8000 का 6%, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 480। ठीक है, तो यानी कि 6% तो हमें पता चल गया, दोनों में 480 है। ठीक है, तो यानी कि बड़ा कितना था 600, यानी कि अगर हम
इसमें से इसको माइनस कर दें, यानी कि 600 में से इसको माइनस जब आप कर दोगे तो ये आपको मिलेगा कितना, ये आ जाएगा 120। ठीक है, तो ये जो 120 बचा वो किसकी परसेंटेज होगी, जो बचा हुआ परसेंटेज है ना, ये क्या होंगी, फीमेल, यानी कि जो 4% है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 120। ठीक है, तो अगर 100% की वैल्यू आपको निकालनी होगी तो 120/4 इंटू में 100 आप कर दोगे, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3000। तो ये हो गई नंबर ऑफ फीमेल्स। बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आपको देखना कि पॉपुलेशन कितनी थी, 8000, अब वो कितनी बन गई, 86,000, तो यानी बड़े कितने हैं, 600। ठीक है, दे रखा है कि मेल बढ़ रहे हैं 6%, फीमेल बढ़ रहे हैं 10%, तो इसको बस जो जितना बड़ा है इसको डिवाइड कर दीजिए आप दोनों में, तो 6% तो बड़ा ही बड़ा है। ठीक है, तो 6% निकालो कितना आ रहा है, 480, यानी कि ये हो गया हमारे मेल और फीमेल दोनों बड़े हैं 480, 6% बड़ा है 480, यानी कि इसमें से जब हम निकालेंगे तो वो कौन बचा होगा, वो बचा होगा 4% ऑफ फीमेल बचा है, ये हो गई 120 की वैल्यू। तो ये 100% निकालोगे तो 3000 आपका आ गया क्या, फीमेल। अगर आपको सपोज मेल इसी में पूछ ले तो मेल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इसको आप मेल अगर पूछेगा तो 8000 में से सिंपल माइनस कर देंगे, 5000 आपकी क्या आ जाएंगी, मेल आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड, ये भी सेम वैसा ही है। देखो पॉपुलेशन विलेज की, विलेज वॉज 9600 इन ए ईयर विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बाई 8%। 8% मेल इंक्रीज हुए हैं और फीमेल इंक्रीज हुई है 5%, तो पॉपुलेशन विल बिकम 10,272। ओके, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल इन विलेज बिफोर इंक्रीज। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन की हम इसमें देखते हैं कितनी पॉपुलेशन बन गई, 10,272, पहले कितनी थी 9600, तो कितने का इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें देखोगे आप इंक्रीज हो रहा है 27, इसको निकालोगे 672। ठीक है, ये हमारा इंक्रीज हो रहा है टोटल। ठीक है, तो अब देखो है कितनी पॉपुलेशन, 9600, जिसमें से मेल और फीमेल। ठीक है, अब देखो फीमेल कितनी बढ़ रही हैं, फीमेल बढ़ रही हैं 5% और मेल कितने बढ़ रहे हैं 8%, कितने 8%। तो देखो 8% को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 + 3%। ठीक है, तो 5% हम निकाल लेते हैं और उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, 3%। तो यानी कि 5% किसका निकालना है, इसका निकालना है 9600 का। तो 9600 का 5% जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 480। तो हमें 672 में 672 इसमें से जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 192। तो जी 192 है, ये किसकी वैल्यू आएगी, 3% की वैल्यू, यानी कि 3% की वैल्यू जो है किसके बराबर है, 192 के बराबर। ठीक है, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 192/3 × 100, ये हो जाएगा 6400। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आई, ये आई है मेल्स, मेल की वैल्यू। अगर आपसे फीमेल पूछा जाता तो आप क्या कर देते, तो आप सिंपल 9600 में से इसको माइनस कर देते तो फीमेल आ जाता 3200। तो ये क्वेश्चन जो है लास्ट के 2 क्वेश्चन कराए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप करने की कोशिश करें। फिर आगे हम देखेंगे कि और मज़ेदार क्वेश्चन करेंगे इसमें, जल्दी जल्दी इसके सारे टाइप हमें ख़त्म करवाने हैं। थैंक यू, बाय बाय।